प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सलाम, नमस्ते। होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और अपने परिवार के साथ साथ आप कुछ समय परमेश्वर के साथ भी बिता रहे होंगे। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपको कुछ एक टॉपिक के ऊपर बताना चाहूँगा और ज़्यादा लंबा मेरा टॉपिक नहीं है। और जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि पहला पत्रस उसके 5:17 में कि तुम अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। सारी चाल चलन में सब कुछ आता है, आपका बोलना, आपका उठना, आपका देखना, आपके काम, सारी चीज़ें हमारे चाल चलन में आती है। तो इसमें से मैंने एक टॉपिक उठाया है, हमारा बोलना, कि हम क्या बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया है कि आप सब लोगों को मालूम भी है कि हवा जो है, हवा के द्वारा, फल खाने के द्वारा पाप आया और परमेश्वर ने सारा अधिकार जो था वो इंसान को दिया था, आदम और हवा को दिया था जब उसने बनाया था। और जब पाप आया तो वो जो अधिकार है वो हमसे छिन गया। फिर वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर अपनी जान को देके वो अधिकार वापस हम सबको दिया। और वो जो अधिकार है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अधिकार जो है वो हमारे मुँह में है। क्या आपको पता है कि आप अपनी जीभ से क्या बोलते हैं, आप अपने मुँह से क्या बोलते हैं? क्या आपको पता है? इसीलिए आज मैं आपको बताना चाहूँगा बाइबल से कि हमें जो कुछ भी हम अपने मुंह से बोलते हैं, हमें बहुत सोच के, बहुत समझ के बोलना है कि हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए हमें अपनी ज़बान पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। मत्ती 12:37 में ऐसा लिखा हुआ है कि तू अपने बातों ही के कारण निर्दोष और दोषी ठहराया जाएगा। अपनी बातों ही के कारण आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, अच्छी बात है, आप प्रार्थना करते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, लेकिन आप कभी कभी हम अपने मुंह से जो है किसी के लिए कुछ बुरा बोल देते हैं जिससे उसके दिल में ठेस पहुंच जाती है। हम अपने मुंह के शब्दों से हम किसी का कत्ल कर देते हैं, हम अपने मुंह के शब्दों से किसी का दिल तोड़ देते हैं। हमें लगता है कि यार नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन आपको पता है आप अपनी बातों के कारण, अपने मुंह से बोलने के द्वारा आप पाप कर जाते हैं। आपको अपने मुंह पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। हमें बोलने से पहले सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं। आप खुशी में हो, आप गुस्से में हो, आप उत्साहित हो, आप कितने भी प्रोत्साहन में क्यों ना हो, लेकिन हमें अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना है कि हम क्या बोल रहे हैं। मैं बाइबल से आपको 2-4 लोगों के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने अपने मुंह से क्या क्या बोला और उनके साथ क्या क्या हुआ। हम अय्यूब में पढ़ते हैं, अय्यूब के ऊपर इतनी सारी मुसीबत आई, इतनी सारा उसके ऊपर जो है उसने कष्टों को झेला। उसकी पत्नी कहने लगी कि अब तो अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा कर दे, अब तो अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कुछ गलत बोल दे। लेकिन आपको पता है अय्यूब को डबल ब्लेसिंग क्यों मिली? अय्यूब को सारी चीज़ें डबल क्यों मिली? क्यों? क्योंकि उसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। मरते दम तक उसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। दुख सहने तक उसने अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं की। उसने कहा परमेश्वर का ही सब कुछ है। उसने परमेश्वर की बड़ाई करी, उसने अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर को ठेस नहीं पहुंचाया। और इसलिए अय्यूब के जीवन में हम डबल ब्लेसिंग्स को देखते हैं। अगर आप अपने मुंह के शब्दों पे आप कंट्रोल रखेंगे, अपने मुंह के शब्दों से अगर आप कुछ भी गलत ना बोलेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप भी डबल ब्लेसिंग परमेश्वर से ज़रूर पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जकरयाह के बारे में, जो बाइबल में जो सबसे पहले नबी था नया नियम में, वो यूहन्ना थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और जब यूहन्ना पैदा होने वाले थे तो उनके पिता जो थे, तो स्वर्गदूत ने उनसे आकर कहा कि जो है तुम्हारा एक पुत्र होगा और उसका नाम तुम यूहन्ना रखना, और ऐसे उनको बताया। तो यूहन्ना जो है वो विश्वास नहीं कर रहा था और यूहन्ना भी जो है अपने मुंह से कुछ ऐसा कुछ कहने के लिए जाने लगा कि ये सब कैसे होगा। लेकिन स्वर्गदूत ने जकरयाह का मुंह बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह से शायद अगर उस समय बोल देता तो वैसा हो जाता, इसलिए स्वर्गदूत ने जकरयाह का मुंह बंद कर दिया। हम राजा हिजकिय्याह राजा हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं। राजा हिजकिय्याह ने अपने मुंह से परमेश्वर से विनती की, अपने मुंह से परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं तो नम्र हूँ, मैं वही करता आया हूँ जो तेरी दृष्टि में सही था। और उसने अपने मुंह से प्रार्थना की, रोया बिलखा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। मेरे प्रियो, हमारा मुंह से जो हम बोलते हैं, हमें इस पर विशेष नजर रखनी है कि हमारे मुंह के शब्द क्या है। कहीं आप ऐसा तो नहीं है आराधना में 2-2 घंटा कर रहे हैं और 1 मिनट में ही वो सारी आराधना
जो है हमारी वो नाश हो जा रही है, बर्बाद हो जा रही है। क्यों? क्योंकि हम अपने मुंह के शब्दों से हम अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं पा रहे। इसलिए प्रार्थना कीजिए अपने लिए कि प्रभु आप मेरी इस जबान को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि इस जबान के अंदर अधिकार है। परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने मुंह से जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। अब आपको इस मुंह से परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि तू मेरे नाम से जो कुछ कहेगा वो हो जाएगा। उसने आपको अधिकार दिया है। वो अधिकार, वो चाबी जो है स्वर्ग राज में जाने की चाबी, वो आपकी जीभ है। इस जीभ पर हमें और आपको जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी के विषय में क्या बोल रहे हैं। हमें अपनी जीभ पर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। और इसके बाद हम एलिया के विषय में देखते हैं कि जब एलिया जो था उसने अपने मुंह से कहा कि यहाँ पर बारिश ना हो, और बारिश नहीं हुई। देखिए परमेश्वर के लोग ने जैसा अपने मुंह से कहा वैसा हुआ। उसने कहा यहाँ पर बारिश ना हो, और बारिश नहीं हुई। मेरे प्रियो, इसलिए हमें विशेष ध्यान देना है कि मैं और आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। मैं और आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। कहीं हम गप्पी तो नहीं कि हम मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन हम अंदर कुछ नहीं। मेरे प्रियो, हमें विशेष ध्यान अपनी ज़बान पर देना है। आज लोग अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं पा रहे। आज विश्वासी अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं पा रहा, इसलिए उसका जीवन नाश हो रहा है। गुस्सा, आनंद, खुशी, कैसा भी आपके जीवन में समय क्यों ना चल रहा हो, अपनी जीभ को कंट्रोल में रखिए कि हम क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, सावधान रहें। मैं आपको आग्रह करना चाहता हूँ, सावधान रहें और अपनी जीभ को अपने वश में रखें, क्योंकि यही है जो आपको स्वर्ग पहुँचा सकती है। जय यीशु।